Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 8 quadrilaterals. Exercise 8.1. देखिए आपने अभी इसके पहले थ्योरम्स की स्टडी किया है, अब हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं। तो थ्योरम्स के पहले हमने आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो दिया था, बताया है, बना के दिया आपको। इसके बाद हमने जो थ्योरम्स हैं उन सभी का एक वीडियो कंप्लीट बना के आपको रख दिया गया है। अब उसके बाद लास्ट में अब हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं, यानी एक सिस्टम से आप अगर ऐसे चलते हैं तो आपको बहुत ही इजी गोइंग फील होगा और इजी वे पे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियोस हैं उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है जिसके थ्रू आप उनको इजी वे पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स हैं, जो इस चैप्टर के पहले जो थ्योरम्स हैं उनको भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिया हुआ है, उसको भी आप इजी वे पे देख सकते हैं, ठीक है, उसकी भी लिंक प्रोवाइड की गई है। अब देखिए क्या है कि अब हम एक्सरसाइज में इंटर कर रहे हैं। तो देखिए स्टडी करने का ये प्रोसेस होता है, आप डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज में आते हैं तो आपको मैथ्स बहुत टफ फील होगी, बहुत टफ लगेगी और आपको बहुत ही प्रॉब्लम मैथ्स में आने वाली है अगर आपने इस सिस्टम से आप नहीं चले तो। इसलिए मैंने आपको हिंट किया कि जब भी आप स्टडी करें तो आप इसी सिस्टम से, इसी सीडीटी से आप आगे जब चलते हैं तो मैथ आपके लिए काफ़ी इजी गोइंग हो जाती है। अब मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो 8.1 है, इसके क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको जो इसके पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आपने जो इसके पहले जो हमने थ्योरम्स प्रूव किए हैं, सभी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगी। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चंस में कहा गया है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स हैं वो उनका जो रेशियो है वो है 3:5:9:13। अब अगर ऐसा है तो अब आपको उसके सभी एंगल्स को काउंट करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हम आपको हिंट करेंगे जो कि आपने स्टडी शायद किया हो इसके पहले, लेकिन अगर नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम एंगल्स को सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोज करके उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में सोल्यूशन में गिवन द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन एज 3:5:9:13। देखिए क्वाड्रिलेटरल नहीं आपको गिवन नहीं है, ये मैंने सपोज किया हुआ है कि इसलिए मैंने आप लिखा गिवन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि वो ABCD हो सकता है या PQRS हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने एनी वर्ड यूज किया है। और ये आपके रेशियो दिए गए हैं टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें इसके सभी एंगल्स को काउंट करना है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के। अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेट एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D इज इक्वल टू 3:5:9:13। ये हमने सपोज किया हुआ है कि जो ABCD एंगल्स हैं उनका जो रेशियो है वो आपको ये रेशियो गिवन है। अब देखिए क्या होता है कि यहां से अगर आप डायरेक्ट लिख लेते हैं कि एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 5x, लेकिन ये x आया कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हमने x को इंटू करके इसके साथ लिख दिया, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आप इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन मार ले सकता है कि आपने कैसे सपोज कर लिया, उसका भी प्रोसेस हम आपको यहाँ पर हिंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे आप एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D इज इक्वल टू 3:5:9:13। इसको इसका जो रेशियो वो रेशियो हमने ये सपोज ये लिखा हुआ है लेट, ठीक है ना। अब देखिए इम्प्लाई दैट अब एंगल A अपॉन एंगल 3, जो एंगल A है ना ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंगल A अपॉन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल B अपॉन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल C अपॉन एंगल जो आपका हो जाएगा एंगल BC अपॉन एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल D अपॉन 13। देखिए यहाँ पर 3 है वो A के साथ आएगा तो एंगल A अपॉन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल B अपॉन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 9 एंगल 9, ठीक है ना, देख रहे हैं आप ये इज इक्वल टू एंगल D अपॉन 13, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो रेशियो हमने इस टाइप से इनको काउंट कर लिया एंगल्स का और साथ ही में जो नंबर्स आपको रेशियो दिए गए उनको। अब देखिए लेट, अब इसको हम सपोज करते हैं लेट एंगल A अपॉन 3 इक्वल टू एंगल B अपॉन 5 इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 9 इज इक्वल टू एंगल D अपॉन 13 इज इक्वल टू x। ये हमने x के इक्वल रेशियो को सपोज कर लिया है, ठीक है ना।
अब देखिए देयरफॉर एंगल ए, अब a अपॉन 3, एंगल a अपॉन 3 को हम किसके इक्वल करेंगे, x के, क्योंकि ये सभी इक्वल हैं। तो देखिए एंगल a अपॉन 3 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। देन एंगल a इज इक्वल टू 3 को ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 3x। फिर एंगल b अपॉन एंगल 5, एंगल b अपॉन 5 इज इक्वल टू x, देन एंगल b इज इक्वल टू 5x, देख रहे हैं आप। फिर देखिए एंगल c अपॉन 9 इज इक्वल टू x, ठीक है ना, इंप्लाई दैट एंगल c इज इक्वल टू 9x। फिर एंगल d अपॉन 13 इज इक्वल टू x, इंप्लाई दैट एंगल d इज इक्वल टू 13x, 13 को ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 13x। तो देखिए इस एंगल a b c d इन सभी की जो वैल्यूज है वो इसके फॉर्म में आ चुकी हैं। इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये x का प्रोसेस क्या है, कैसे मल्टीप्लाई में x नंबर के साथ आता है, वो हमने आपको यहां पर हिंट किया। हाँ देखिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कहा मैंने, और इसके थ्रू मैंने लिख दिया कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये चीज कैसे लिखी गई है क्या, तो देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, उसके थ्रू कहा जाता है कि इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और इसी रूल्स के थ्रू हमने आप उसको फॉलो किया है। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री है, हमने शो किया हुआ है। अब a b c d की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो एंगल a की जगह पर देखिए 3x है, b आपका 5x है, तो एंगल 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस c में देख रहे हैं 9x डिग्री, और जो d है इसमें आ जाएगा प्लस d में हो जाएगा प्लस 13x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल्स इनका सम किया जाएगा तो 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, इंप्लाई दैट x डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन 30, ठीक है ना। इससे देखिए क्या होगा, ये 30 0 0 आपको ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और 3 से आपने कैंसिल किया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इस तरह से x डिग्री इक्वल टू 12 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो फर्स्ट है इसमें हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। देखिए एंगल a इक्वल टू 3x, x की जगह पर क्या था 12 आ गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल a इक्वल टू 3x, तो जाएगा 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल b इक्वल टू 5 इंटू x, x की वैल्यू 12 है तो 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 डिग्री। फिर एंगल c इक्वल टू 9 इंटू 12 इक्वल टू 108 डिग्री। फिर एंगल d इक्वल टू 13 इंटू 12 इक्वल टू 156 डिग्री। इस तरह से देखिए a b c d की सभी की वैल्यूज आ चुकी हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 36 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। ये वैल्यूज हैं जो ए बी सी डी की आपको यहाँ पर काउंट हो चुकी हैं। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखिए आप, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन को फिर से आप समझें, क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। यहां पर देखिए ज्योमेट्री में मेन है उसकी थीम को समझना, उसके बेस को समझना, और फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखिए आपको एबीसीडी जो है पैरेललोग्राम ये गिवन है, स्टार्ट से ही आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसके डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, देन सो दैट, तो हमको शो करना है इट इज रेक्टेंगल, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। अब देखिए जो डायगोनल इक्वल है ये हमें गिवन है, और एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम है, ये भी हमें गिवन है। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे, और डायगोनल जो इक्वल है ये भी हम यूज करेंगे। अब प्रूफ कर देना है कि ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो देखिए रेक्टेंगल की जो कंडीशंस है वो हमको यहाँ देखिए गिवन। अब सोल्यूशन देखिए, गिवन इन एनी पैरेललोग्राम एबीसीडी, हमने एनी वर्ड लगाया क्योंकि एबीसीडी हमने अपने से सपोज किया हुआ है कि एबीसीडी है। तो देखिए हम लिखा गिवन इन एनी पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच एसी इक्वल टू बीडी, जो एसी और बीडी के इक्वल है, ठीक है ना। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, तो एबीसीडी आप जो देख रहे हैं वो एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है।
अब देखिए प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, आप देख रहे हैं ABC, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ABC देख रहे हैं आप, ABC, और जो सेकंड ट्रायंगल है आपका DCB, ठीक है ना, ABC और DCB, ये दो ट्रायंगल्स को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जब हम इसको लेते हैं, इसके बाद वी हैव AB इक्वल टू DC, यहाँ देखिए क्या है, जो AB है वो DC के इक्वल है। कैसे इक्वल हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए हमने कह दिया कि AB इक्वल टू DC, ठीक है ना। सेकंड देखिए क्या है, BC इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड हो गई। अब ये कॉमन साइड है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड जो है वो ट्रायंगल ABC में भी है और ये जो BC साइड है वो ट्रायंगल DCB में भी है, ठीक है ना। फिर देखिए आता है AC इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब ऐसा करने पर जब तीनों चीजें आपकी काउंट हो चुकी हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है ना, ये बाई SS लगे तीनों साइड और ये साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 जो है पूरा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब बात उठती ये है कि हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्यों लिया और कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों किया। जैसे मैंने अभी किया ना, इसी पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ऐसा हमने क्यों किया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है हमारा प्लान, क्या था, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमने क्या सोच रखा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, वही आपको भी माइंड में रख करके आगे चलना होता है। तो यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट जैसे मैंने अभी किया है वो इस तरह से मैंने ये प्रूफ किया। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके क्या हो गए, 2 एंगल्स हैं। तो ये क्या है, आपकी जो पैरेलल साइड्स है उसके वन साइड जो है ना के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। जब 180 के इक्वल होगा, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, देन एंगल 1 इक्वल टू 180/2 यानी 90, तो एंगल 1 90 हो जाएगा और एंगल 2 भी 1 के इक्वल है, इसलिए एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल 90 के हो जाएंगे तो नेचुरली क्या है कि ABCD जो है वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है, उसकी जो हाइट होती है वो स्लेंट होती है। अब 90 होने से क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा और इस तरह से हम ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ कर देते हैं। ये मन में प्लान था, इसलिए हमने इन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट किया और उनको कॉन्ग्रुएंट किया। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसी प्रोसेस को मैं आगे हिंट कर रहा हूं जो मैंने आपको अभी हिंट किया। यहाँ देखिए आप, ये मैंने बता ही दिया था, SS से कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CBCD से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। बट AB पैरेलल टू DC एंड BC कट्स देम, जो AB है देखिए आप इसमें AB पैरेलल टू DC और BC जो है कट देम, ये कट कर रही है, ठीक है ना, कट देम। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये जो है ना, ये जो एंगल्स हैं ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के इंटीरियर साइड्स पर हैं, इनको इसलिए हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इनका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा और एंगल 1 देखिए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। आप फ्रॉम फर्स्ट से देख रहे हैं तो यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 की जगह पर एंगल 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने कैसे किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू किया, ठीक है ना। अब देखिए 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180, देन एंगल 1 इक्वल टू 180/2 इंप्लाई दैट एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब देखिए क्या है, एंगल जो 1 है वो 90 आ चुका है और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो यह रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट देख रहे हैं और जो सेकंड है इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब 1 और 2 अगर 90 है तो क्या हो जाएगा आपकी, ये पैरेलल तो हुई, साथ में रेक्टेंगल की एंगल्स हैं ये, ठीक है, जो 90 के होते हैं। तो देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि यहाँ पर हुज, यहाँ पर देखो इसके जो एंगल्स हैं वो क्या है 90 के, इसलिए ABCD ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। अब देखिए इस चीज आपको और हिंट कर दूं मैं, 1 और 2 हमने कहा 90 के हैं, तो देखिए पैरेललोग्राम अगर इनको मैं भी पहले पैरेललोग्राम ही मान के चलता हूं तो एंगल्स किस टाइप के होंगे। देखें आप, एंगल 1 आपका जो एंगल 1 है 90 है, एंगल 2 90 आपने ठीक है प्रूफ कर दिया। अब एंगल B जो कि अपोजिट एंगल D है,
तो एंगल बी के जो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए 1 जो है जो डी है ये भी एंगल 90 का होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल 2 जो है आप ये 90 एंगल सी, तो एंगल ए भी 90 होगा, और इस तरह से ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री। देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पर एबीसीडी पैरेललोग्राम था, लेकिन हमने ये शो कर दिया इसलिए वो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर 2 ही एंगल्स को आपने 90 शो कर दिया है, बी और सी जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं इनको आपने शो कर दिया, तो ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। ये मैंने आपको यहां पर हिंट किया कि आपको इन बातों को माइंड में रख करके ही चलना होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहता है सो दैट if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। अब वो कह रहा है कि ABCD एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो एक दूसरे को O पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल में 90 का एंगल बनाते हुए मींस परपेंडिकुलर कह सकते हैं आप इसको, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। एंगल इज अ रोम्बस। देखिए बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। अगर किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, तो जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो वो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस होगा। ये क्वेश्चंस में कहा गया है कि प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है ABCD, आप देख रहे हैं जो इसके डायगोनल्स AC और BD है ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और कैसे इंटरसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर, नहीं 90 के एंगल बनाते हुए ये ड्रॉ करना है, मतलब आपको ये बाइसेक्ट करना है। मैं यहाँ पर 90 का एंगल भी आपको शो कर देता हूँ, ये 90 का एंगल है, और इस तरह से ये दूसरे को बाइसेक्ट करना है। देखिए कहता है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो देखिए यहाँ पर हम बाइसेक्ट के लिए साइड को साइड की इक्वल मैंने शो कर दिया, ठीक है ना, और ये जो साइड है ये साइड की इक्वल हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप इसमें, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिचुएशन आ गई। अब देखिए इसमें गिवन में इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच इट्स डायगोनल्स AC एंड BD, ठीक है ना, बाइसेक्ट एट O, एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सच दैट AO इक्वल टू OC, AO जो है वो OC के इक्वल है, जैसे मैंने इक्वल का साइन शो किया हुआ है। फिर देखिए BO इक्वल टू OD, BO OD के इक्वल है, ठीक है ना, एंड AC जो है वो BD पर क्या है, परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, इस पर 90 का एंगल बनाते हुए ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए टू प्रूफ में है ABCD इज अ रोम्बस, ये आपका ट्रू प्रूफ है कि हमें ABCD एक रोम्बस प्रूफ करना है, जैसा आप फिगर में यहां पर देख रहे हैं ये ABCD है, इसको हमें एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखिए ABCD रोम्बस, ये ट्रू प्रूफ था। प्रूफ में आइए आप, since the diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD bisect each other at right angle, ये हमें गिवन था कि जो डायगोनल्स हैं इसके AC और BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। Therefore AC is the perpendicular bisector, ठीक है ना, ऑफ द सेगमेंट BD, इसलिए जो AC है, देख रहे हैं AC है वो BD पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इसका, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट BD। A and C बोथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B and D, इसलिए जो A और C होंगे वो B जो है आपका B और D से इक्विडिस्टेंस पर होंगे, इनकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, B and D, AB इक्वल टू AD, इसलिए AB जो है AD के इक्वल होगा, AB AD के इक्वल होगा, एंड जो आपका BC है वो CD के इक्वल होगा। देखिए ये तो उन्होंने रूल्स के थ्रू कह दिया, ठीक है ना, ये दिया बोथ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and C, देयरफॉर AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू DC, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, और साथ ही में देखिए AB इक्वल टू BC और आपका जो है AD इक्वल टू DC, ये इन जनरल होता कैसे है, ये हमने रूल्स के थ्रू कह दिया कि इक्वल होंगी, लेकिन इसको मैं देखिए प्रूफ करके आपको हिंट कर देता हूं। यहां देखिए अगर मैं इसको लेता हूं कि जो BD है वो AC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे 90 के एंगल का साइन बना हुआ है, तो देखिए क्या अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, मैंने कि आपका AOD और DOC को, दोनों ट्रायंगल्स को मैं जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो AD DC के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना।
देखिए कैसे होता है, जो कि यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं इसलिए AD DC के इक्वल होगा, ये रूल्स के थ्रू है। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है ना, OA इक्वल टू OC गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ये, एंड OD इक्वल टू OD कॉमन साइड हो गई आपकी ये, ठीक है ना। साथ ही में देख रहे हैं आप जो एंगल, आपका ये जो एंगल है यहाँ पर देखिए 90 के एंगल है ये, ठीक है ना। यानी कि आप कह लीजिए कि DOA इक्वल टू एंगल DOC ईच 90 डिग्री होने के कारण, तो ट्रायंगल आपका DOA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD DC के इक्वल होगा। सिमिलरली इसी तरह से आप देख सकते हैं DC वो BC के इक्वल होगा और जो AB है वो आपका AD के इक्वल होगा। इस तरह से ये सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी और इस तरह से प्रूफ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA सभी साइड्स इक्वल हो गई। 10 ABCD is a quadrilateral whose diagonals bisect each other at right angle and all four sides are equal, hence ABCD is a rhombus। इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल था उसकी जबकि जो कि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं उसकी सभी साइड्स जो 4 साइड्स हैं सभी इक्वल हैं, ठीक है ना, इसलिए वो ABCD एक रोम्बस काउंट होगा। देखिए इस तरह से ये थ्योरम्स यदि क्वेश्चंस कह लीजिए, ये क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है। देखिए क्या है, रूल्स पर आपको कंसंट्रेट रहना, जैसे मैंने आपको अभी हिंट किया कि रूल्स तो थे और साथ ही में उसके थ्रू हमने उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इसकी साइड इक्वल होगी। ये मेन रीजन था इसका, और ये आपके माइंड में है तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हम आपको यहाँ से दे रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी और आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत ही जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।